नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव मनोविज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में। और बतौर मनोवैज्ञानिक पिछले 14 सालों से समाज में कार्यरत हूँ। आप सभी को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार का जो विषय दिया गया है वो बेहद इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और मैं कहूँगी कि चर्चा करने लायक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोचने लायक विषय है, जिसको कि वर्ल्ड वाइड रेस किया गया है। और इसका नाम है कि इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। अपने कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए या उसकी प्राथमिकता को कैसे डिसाइड किया जाए, ये आज वर्ल्ड वाइड इशू बन चुका है। जब ये विषय मैंने सुना कि ये इस बार की मानसिक स्वास्थ्य दिवस की ये थीम है, तो कहीं ना कहीं इस बात से मैं सहमत थी कि आज जिस प्रकार से वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स या वर्क प्लेस पर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, जेलसी या एक तरह की इनसिक्योरिटी या बिल्कुल हैप्पीनेस कम होती चली जा रही है, लोगों की मेंटल हेल्थ गिरती चली जा रही है, ऐसे में इस विषय का वर्ल्ड वाइड आना, क्वेश्चन उठना और हम सभी लोगों का आपस में इस पर विचार करना आज बेहद 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 ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग 60-65% जो लोग हैं वो वर्किंग हैं, वो काम करते हैं, सुबह अपने घर से निकलते हैं और शाम को अपने घर के अंदर आते हैं। यानी कि एक क्वालिटी टाइम, एक एक्टिव टाइम, एक एनर्जेटिक टाइम जो हमारी ज़िंदगी का होता है, वो अपने घर से ज़्यादा हम अपने कार्यस्थल पर बिता देते हैं। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर मैरिड हो, अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतने तरह के कार्य हैं, इतने तरह के वर्क प्लेस हैं, हर जगह की अपनी क्वालिटीज़ हैं, कहीं के प्रॉस कॉन्स हैं, सब जगह की अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। और ऐसे में एक एम्प्लॉय का अपने वर्क प्लेस पर कार्य करना और वहाँ पर खुशीपूर्वक, संतुष्टिपूर्वक एक स्वस्थ तरीके से अपना दिन गुजारना या अपना अपना काम पूरा करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज वर्क प्लेस कहीं कहीं जहाँ माहौल अच्छा है, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, सैलरी अच्छी है, वर्कलोड अच्छा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काफ़ी हद तक खुश हैं और अपना काम भी ढंग से कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। वर्क प्लेस पर इंसान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल अपने लिए काम करना चाहते हैं, उनको इस बात का फ़र्क ये नहीं पड़ता कि हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या मेंटल हेल्थ है या उनके जीवन के भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, सुबह किन किन परेशानियों को झेल कर वो आकर यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पर आज मेंटल हेल्थ के वर्क प्लेस पर अच्छे होने की जो बात की जा रही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने वर्क प्लेस को एक ऐसा स्थान बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर आपका जाने का मन करे। उसको युद्ध का मैदान ना बनाएं, जहाँ पर सुबह जाने के पहले आपको लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हम वहाँ काटेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसी केवल एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं है, ये किसी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी वहाँ पर रहने वाले, काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की है, जो अपने कलीग्स के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है, एक दूसरे को सहज फील करा सकता है और उसको वहाँ पर काम करने के लिए एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान तो रखें, अपने परिवार के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही साथ आप अपने काम कर रहे, साथ में काम कर रहे लोगों के बारे में भी सोचें, उनकी खुशी के बारे में भी सोचें। किसी को ऐसा कुछ ना कह दें कि उसके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां आदमी वर्क प्लेस पर डिप्रेशन और स्ट्रेस, वर्कलोड, इसकी वजह से जॉब छोड़ देता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई सुसाइड कर लेता है। तो ऐसी बातें आज क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही हैं। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स ने इसको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। हर आदमी केवल अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है कि उसको बेनिफिट हो जाए, उसका अचीवमेंट हो जाए, उसका नाम हो जाए, उसको पैसे मिल जाएं, लेकिन अगले को क्या ही होना है ये वो नहीं सोच रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आज हम ये हमारी वजह से अगर किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है या हमारे किसी एक व्यवहार की वजह से, किसी नॉन वर्बल क्यूज की वजह से हम 3, 4, 5, 10 या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो चीज़ रिटर्न होकर हमारे पास आएगी।
और ऐसा ना हो कि फिर हम उसमें से निकल ना पाएं और इतने परेशान हो जाएं कि हमारा हालचाल पूछने वाला भी कोई ना बचे। वर्क प्लेस को एक फॉर्मल प्लेस ज़रूर होता है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टिविटी हमारी एक इनफॉर्मल हो ही जाती है। रोज़ जहाँ हम बैठते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, वहाँ पर एक अच्छी और एक पॉजिटिविटी कनेक्टिविटी होनी बहुत 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 ज़रूरी है। किसी को सुबह मिलकर अच्छे से ग्रीट करना, किसी ने आपको विश किया उसको अच्छे से जवाब दे देना, उसका हालचाल पूछ लेना, हाँ, या वो किसी वर्कलोड में है उससे काम शेयर करने के लिए पूछ लेना। एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बिल्कुल आप टेंशन में चले जा रहे हैं, आपका ये जो व्यवहार है वो किसी को बहुत 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 हद तक पीड़ित कर सकता है और उसकी मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब भी कर सकता है। आज वर्ल्ड लेवल पे वर्क प्लेस पर मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। जो जिसके लिए भी हेल्प कर सकता है, अथॉरिटी है तो उसके अंडर बहुत सारे लोग हैं, उसको भी अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचे। जो उसके सेकेंड लेवल के लोग हैं, उनके अंडर जो लोग आते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके बारे में सोचें, वो कब क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान है, हर रोज़ उसका एक जैसा इमोशनल हेल्थ नहीं होती, एक जैसा इमोशनल इंटेलिजेंस बिहेवियर वो नहीं कर सकता। आज वो बहुत स्वस्थ है, कल वो नहीं है। आज वो घर की किसी एक बहुत नेगेटिव बात से होकर बाहर निकला, हो सकता है वो दिन भर बहुत अच्छा फील ना कर रहा हो, नहीं कंफर्ट फील कर रहा हो। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति हाथ बढ़ाएं, उसको सोशल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें, क्योंकि कभी कभी वर्क प्लेस का माहौल अगर बहुत अच्छा होता है ना, तो आप घर से भी परेशान हैं, अपने जीवन से भी परेशान हैं, तो वहाँ आके आप बहुत खुश प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं और एक हल्का फील करने लग जाते हैं। लेकिन अगर वर्क प्लेस का माहौल ख़राब है तो यकीन मानिए ऐसे में ज़िंदगी को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी आ रही है, आपको पैसा मिल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, तो ऐसे में नौकरी को छोड़ पाना या वहाँ पे सरवाइव ना करने के लिए सोचना, ये तो बहुत ही एक मुश्किल बात हो जाती है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वही चीज़ एक अच्छे एटमॉस्फेयर में मिले तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा वहाँ पर हमारा सरवाइव कर पाना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए वर्क करना। सबसे बड़ी चीज़ दूसरों के टैलेंट्स को अप्रिशिएट करना। और ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर सारी चीज़ें हमें ही दे दे। ईश्वर ने हर चीज़ से, हर टैलेंट से, हर काबिलियत से बहुत सारे लोगों को जो है अपनी ब्लेसिंग्स दे रखी है। तो हमारा आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करेंगे तो हम सभी का लक्ष्य सेम होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंस्टीट्यूट की बढ़ोतरी, वहाँ का अचीवमेंट, वहाँ का पॉजिटिव माहौल। और ये किसी एक व्यक्ति का काम या एक गवर्नमेंट का काम या किसी एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है। वो तो जो करेगा करेगा ही, उसके साथ साथ अगर हम सब इसकी जिम्मेदारी ले लें कि हम अपने एरिया में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, किसी की बुलिंग नहीं करेंगे, किसी की लेग पुलिंग नहीं करेंगे, फालतू किसी से जलनखोरी नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर 10 लोग ऐसा करेंगे तो 11वां गलत भी होगा, तो मेजॉरिटी को अच्छा पॉजिटिव देख कर वो पॉजिटिव करने लग जाएगा। यकीन मानिए एक सुंदर वर्क प्लेस की जो कल्पना हम करते हैं वो हम खुद बना सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सभी को इसके लिए कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। नहीं तो यकीन मानिए अगर आज हम किसी भी गलत ग्रुपिंग का पार्ट बन रहे हैं, किसी गलत चीज़ों को प्रमोट करने में उसमें सहयोग कर रहे हैं, कल वही चीज़ हमें कैसे डिस्टर्ब कर सकती है, इस बात के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो किसी भी इस तरह की नेगेटिव ग्रुपिंग का पार्ट ना बने, नेगेटिविटी चीज़ों को फैलाएं नहीं, क्योंकि मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट लगता है कि ज़िंदगी में आपका ये किरदार होना चाहिए, ये रोल होना चाहिए कि आपसे कोई भी मिले, आपसे मिलने, आपसे बात करने के बाद खुद को कम ना महसूस कर पाए, खुद को बौना महसूस ना कर पाए, खुद को छोटा महसूस ना कर पाए। तब आपका किरदार है। और आपके साथ बैठ के अगर वो अपनी बात कह पा रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान आपसे उम्मीद कर रहा है, तो ये भी आपकी वर्क प्लेस पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो तनाव का कारण ना बने, लोगों के तनाव के समाधान का कारण बनने की कोशिश करें और अपने वर्क प्लेस को एक अच्छा स्थान बनाएं, एक अच्छी जगह बनाएं, जहां पर अगर किसी को 7 घंटे भी काम करना है, वो 10 घंटे भी काम कर ले, तो उसको किसी भी प्रकार की शिकायत ना रहे या ये आलस ना रहे कि मैं यहाँ क्यों ही रुक गया। वर्क प्लेस एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर इंसान को क्रेविंग हो जाने की, वहाँ का माहौल अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे, एक दूसरे के लिए केयर कंसर्न होगा, तो जाहिर सी बात है कि आज आप जो बोएंगे कल आप वो काटेंगे।
तो गलत चीज़ों का पार्ट ना बने, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग एक अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ काम करते हैं और दूसरों की भी कद्र करते हैं, उनके लिए यही कहा गया है कि तेज़ हवाओं में उड़ते हैं, तेज़ हवाओं में उड़ते हैं जो उन परिंदों के पर नहीं, हौसले मजबूत होते हैं। तेज़ हवाओं में जो उड़ते हैं उन परिंदों के पर नहीं, उनके हौसले मजबूत होते हैं। तो अपना भी मन खुश रखिए, अपने कलीग्स को प्यार कीजिए, उनका ख्याल रखिए, अपने वर्क प्लेस को, उस आंगन को अच्छा बनाइए जहाँ पे जुड़ने वाला व्यक्ति भी गर्व करे कि हम अच्छी जगह आए हैं, और जो आपके साथ काम कर रहा है वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। यकीन मानिए, अगर आपका ये वर्क प्लेस का माहौल अच्छा होगा, यहाँ का मानसिक स्वास्थ्य आप लोगों को अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, तो आप अपनी निजी जिंदगी में भी उसका असर देखेंगे। वहाँ से जाने के बाद एक एनर्जी, एक पावर, एक खुशी के साथ आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो जिनके हाथ में चीज़ें हैं, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि एक ऐसा माहौल अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में ज़रूर बनाएं जहाँ सब साथ मिलकर कुछ समय हंसे खिलखिलाएं, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति शेयरिंग हो, कुछ एंजॉयमेंट हो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जो फॉर्मल से हट कर हो, एक इमोशनल कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ फील कर सकें। केवल अपने ही लिए जीना, अपने ही लिए सोचना, हम खुद ही सब कुछ कर लें, ये यकीन मानिए आप दूसरों की मेंटल हेल्थ खराब नहीं कर रहे, आप अपनी खुद की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। तो आज मैं आप इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आप सभी से बस यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ को ऐसा बनाएं जो आपके एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करे या उनको कंफर्टेबल बनाए, चाहे वो उनकी छुट्टियों से रिलेटेड हो या उनके हेल्थ से रिलेटेड हो या उनकी लाइफ की जितनी भी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड हो। एक अच्छा एम्प्लॉयर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही है जो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचे, जो अपने एम्प्लॉयज़ को सेकेंडरी रखकर आगे बढ़ेगा। यकीन मानिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज देखिए, रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये भगवान की बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आज मानसिक स्वास्थ्य के दिन उनकी ये डेथ हो रही है, जब आज हम मेंटल हेल्थ और वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल थे, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जीते थे, अपने ड्राइवर के बगल बैठ के चलते थे, इसलिए कि अब उनका ड्राइवर कभी अपने आप को छोटा बौना महसूस ना करे कि वो ड्राइवर है। किसी की तबीयत खराब होती थी तो गाड़ी चलाकर खुद पहुंच जाते थे उस कर्मचारी के घर, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लेते थे तो किसी की गरीबी में उसकी अमीरी बन जाते थे। तो आज एक ऐसे व्यक्तित्व का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है कि हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अगर एक कोई भी एम्प्लॉय हमारे अंडर है, एक है, दो है, चार है या नहीं भी हमारे कलीग्स हैं, तो मैं तो बस यही कहूँगी, रिस्पेक्ट देम, लव योर वर्क प्लेस। अपने वर्क प्लेस पर कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि किसी भी एक व्यक्ति को आपकी वजह से हर्ट हो सके, क्योंकि आपने एक गलत शब्द बोला, एक कमेंट वाले वर्ड बोले, आपने कहीं कुछ भी उसके लिए कुछ भी वर्बल नॉन वर्बल क्यूज दिए, वो उसकी ज़िंदगी में किस तरह असर करेंगे इस बात का आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की सेंसिटिविटी लेवल जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज का जो टाइम है वो एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करते हैं, उसे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए भी 10 लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे और आपका ये पर्सनालिटी का ट्रेट लोगों के बीच में एक तरह से सर्कुलेट हो जाएगा कि नहीं भाई, ही और शी इज़ अ वेरी हेल्पिंग। तो ही और शी इज़ अ वेरी हेल्पिंग का मतलब ये नहीं कि आप फ्रंट पर ऐसा करें और बैक में आप बैक बिचिंग करें, या फिर आप ब्लैक पुलिंग करें, या फिर आप लोगों के बारे में उल्टी सीधी र्यूमर्स फैलाएं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। वर्क प्लेस पर आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर हम सभी अपनी इस जिम्मेदारी को उठाएंगे और इस जिम्मेदारी को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर ये जो थीम दी गई है, इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, ये ज़रूर सक्सेसफुल होगी। और मैं फिर से कह रही हूँ, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप अपने लोगों का सम्मान कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनके सुख दुख का साथी बनिए और उनके भी टैलेंट्स की कदर कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। यकीन मानिए आपकी भी चीज़ें एक बल्क में आपका इंतज़ार करेंगी और आपको एक बहुत बेहतर कार्यस्थल का जीवन प्रदान करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, डू योर बेस्ट at your workplace. The God will do the rest for you. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।